अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने हश्तुम जमात का 4 सबक का वीडियो रवाना किया था और अभी ये 5वें सबक का वीडियो है ओशन करेंट्स या बहरी रवें। आइए, अगर आप इस सबक को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस। आइए सबक को शुरू करते हैं। अजीज़ तलबा, बहरे आज़मी रवें या ओशन करेंट्स। आइए हम 2 मुशाहिदों के ज़रिए इस बात को समझते हैं कि ओशन करेंट्स क्या हैं। बहरी रव, पहला तजुर्बा ये कि अगर आप एक धात के बर्तन में पानी रखें और उसके नीचे स्टोव यानी उस पानी को गर्म करें और उसमें कुछ रंगीन प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े आप डाल दें, तो जब तक पानी साकित रहेगा आप देखेंगे कि वो रंगीन टुकड़े अपनी जगह पर जो है साकित हैं, लेकिन जब पानी गर्म होगा तो उनमें हलचल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर हलचल पैदा हो रही है, यानी उसमें रवें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो रंगीन टुकड़े पानी के साथ चारों तरफ गर्दिश करने लगती हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और चारों तरफ घूमने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हरारत बढ़ने पर पानी की कशाफत कम होती है और पानी की रव नीचे से ऊपर की तरफ चलने लगती है, यानी उसमें हरकत होने लगती है। इसीलिए प्लास्टिक के टुकड़े भी हरकत करते हैं। अजीज़ तलबा, इसी तरह समंदर के पानी के अंदर भी रवें पैदा होती हैं। आइए इसकी तारीफ़ देखते हैं कि बहरी रव किसे कहते हैं। बहरी रवें मुसलसल जारी रहने वाली लहरें होती हैं जो किसी सिमत में सय्याराती हवाएं, ज़मीन की हरकत और कशिश, पानी की नमकीनियत, दर्जे हरारत की वजह से हरकत में आती हैं। ये 2 किस्म की होती हैं, एक सतही लहरें यानी हॉरिजेंटल जो नीचे समंदर की सतह के साथ चलती हैं, और दूसरी गहराई में बहने वाली रवें हैं यानी वर्टिकल, जो काफ़ी गहराई में बनती हैं समंदर की तह तक। दूसरा मुशाहिदा हम देखते हैं। दूसरा मुशाहिदा क्या है? दूसरा मुशाहिदा ये है कि आप जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस नक्शे के अंदर एक बहरी जहाज़ का सफ़र था जो 1992 में ये बहरी जहाज़ हांगकांग से लेकर के शुरू हुआ। उसका अपना सफ़र शुरू किया हांगकांग से, यानी इस हिस्से से, यहाँ से हांगकांग से अपना सफ़र शुरू करता है 1992 में। और उस जहाज़ के अंदर प्लास्टिक के कुछ खिलौने लदे हुए थे, लेकिन जहाज़ एक हादसे का शिकार हो जाता है और सारे खिलौने समंदर के अंदर गिर जाते हैं। 10 माह के बाद कुछ खिलौने अलास्का के साहिल पर मिले, यानी 10 महीने के बाद जो जहाज़ यहाँ से चला था अलास्का के साहिल पर, यानी यहाँ पर कुछ जो है खिलौने मिले 10 महीने के बाद। इसी तरह से सन 2000 में कुछ खिलौने बहरे आर्कटिक में मिले। बहरे आर्कटिक में कुछ खिलौने मिले, यानी जो बहरे मुंजमद शुमाली है ऊपर की तरफ, ये 2000 में, यानी 8 साल के बाद। इसी तरह 2003 में अमेरिका के मशरकी साहिल पर कुछ खिलौने देखने को मिले, और इसी तरह 2007 में यूरोप के मगरबी किनारे पर, यानी इस हिस्से पर कुछ खिलौने देखने को मिले। यानी ये खिलौने 1992 से लेकर के 2007 के दरमियान देखे गए, यानी इतने लंबे अरसे तक तो खिलौने पहुँचे कैसे? अजीज़ तलबा, ये समंदर की रवों के साथ ये खिलौने बह करके दुनिया के मुख्तलिफ बर आज़मों के किनारों पर जा कर के लगे, जिसको अलग अलग औक़ात में 15 साल, 10 साल, 10 महीने बाद भी उनको देखा गया। अजीज़ तलबा, इस तरह से बहरी रवें पैदा होती हैं, इसका सबूत है। ये समंदर में जो रवें पैदा होती हैं बुनियादी तौर पर तो 2 किस्म की होती हैं, सतह पर चलने वाली और गहराई में चलने वाली।
लेकिन जो सतह पर लहरें चलती हैं इसमें दो तरह की लहरें हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट्स यानी गर्म पानी के रवें और सर्द पानी के रवें। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जो लाल रंग से रौ बताई गई है ये सारी रवें गर्म पानी की रौ हैं और जो ब्लू कलर से हिस्सा बताया गया है ये सर्द पानी के रवें हैं। दुनिया के मुख्तलिफ बहर आज़म में मुख्तलिफ रवें चलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गर्म पानी की रौ है आप ख़ते इस्तवा से शुमाल और जुनूब सिमत में देख रहे हैं कि ये रौ चल रही है, यानी गर्म पानी की रौ इस ख़त के शुमाल में और इस ख़त के जुनूब में चल रही हैं, लेकिन सर्द पानी का रवे इसका उल्टा शुमाल से ख़ते इस्तवा की तरफ या जुनूब से ख़ते इस्तवा की तरफ आ रही हैं। इसकी तफसील हम पढ़ेंगे। दरअसल ये ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से ये जो है समंदर की लहरें जो हमारी गर्म पानी की रवें हैं वो गर्म पानी की रवें घड़ी की सुई के मुताबिक सफ़र कर रही हैं इस सिमत में, यानी ये आप लाल रंग की रवें देख रहे हैं इस सिमत में सफ़र कर रही हैं, दायरानुमा क्लॉकवाइज कर रही हैं। लेकिन यहीं ये लहरें जो है जुनूबी निस्कुर्रे में एंटी क्लॉकवाइज करती हैं, यानी गर्म या सर्द पानी की रवें ये दोनों निस्कुर्रों में अलग अलग सिमतों में सफ़र करती हैं। शुमाली निस्कुर्रे में घड़ी की सुई के मुताबिक क्लॉकवाइज और जुनूबी निस्कुर्रे में घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये ज़मीन की गर्दिश की वजह से ऐसा हो रहा है, जो रोटेशनल फोर्स है ज़मीन की रोज़ाना की गर्दिश है। आइए उफ़क़ी मुतवाज़िर लहरों के ख़ुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। समंदर की सतह से बहने वाली मौजों से बहर आज़म का 10% पानी बहता है और ये लहरें समंदर की सतह से 500 मीटर की गहराई तक बहती हैं। ये मौजें, इन्हीं मौजों को हम सतही लहरें कहते हैं, यानी ज़मीन की समंदर की सतह से तकरीबन 500 मीटर की गहराई तक ये सतही लहरें बहती हैं। ये ख़ास बात है। इन लहरों को नापने की भी एक इकाई है। इन लहरों की जो हरकत है इस हरकत को हम स्वेयर ड्रॉप इकाई में नापा जाता है, यानी एक स्वेयर ड्रॉप यानी 10 पर क़ुव्वत 6 मीटर फ़ी सेकंड पानी ये बरतरफ करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये बहाती हैं। ये इसकी इकाई है एक स्वेयर ड्रॉप, यानी 10 की क़ुव्वत 6 मीटर फ़ी सेकंड पानी ये बरतरफ करती हैं। समंदर के पानी की उफ़क़ी यकसां हरकत गर्म और सर्द रौं की वजह से होती है। ख़त इस्तवा की जानिब से कुतबैन की तरफ और कुतबैन की जानिब से ख़त इस्तवा की तरफ ये रवें बहती हैं। ये रवें बड़े पैमाने पर सयारती हवाओं की वजह से दूर दराज धकेली जाती हैं। इस अमल से बहर आज़म का पानी ख़त इस्तवा से कुतबैन की जानिब जाता है, जहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नक्शे में दो तरह की जो रवें दिखाई दे रही हैं लाल रंग से, ये ख़त इस्तवा से कुतबैन की जानिब जा रही हैं। ये सारी लहरें जो है ख़त इस्तवा से कुतबैन की तरफ चल रही हैं, शुमाली और जुनूबी। और जो ब्लू कलर की रौ दिखाई दे रही है ये जुनूब से शुमाल की तरफ या शुमाल से जुनूब की तरफ चलती है, यानी ख़त इस्तवा की तरफ चलती हैं। अज़ीज़ तलबा, ये हरकत इनकी सयारती हवाओं की वजह से होती है, सयारती हवाओं की वजह से होती है। इस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ़ बहर आज़मों में मुख्तलिफ़ जो है रवें पाई जाती हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। आप इस तस्वीर में आप देखेंगे कि बहरे ओक़यानूस में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में शुमाली बहरे ओक़यानूस में लैब्राडोर और कैनरीज़ ये ठंडे पानी की रौ है। इसी तरह गल्फ़ स्ट्रीम गर्म पानी की रौ है। इसी तरह जुनूब की तरफ ब्राज़ीलियन ठंडे पानी की रौ है। बेंगुआ ये ब्राज़ीलियन गर्म पानी की रौ है और बेंगुआ सर्द पानी की रौ है। इसी तरह से हम्बोल्ट सर्द पानी की रौ है और कैलिफोर्निया सर्द पानी की रौ है। इक्वेटोरियल और इसी तरह नॉर्थ पैसिफिक ओशन में गर्म पानी की रौ है। इसी तरह से इस हिस्से में यानी ऑस्ट्रेलिया के करीब भी रवें चलती हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन गर्म पानी की रौ। इसी तरह कुतुब की तरफ से शुमाल की तरफ आने वाली सर्द पानी की रौ, कीरो गर्म पानी की रौ और कुरली सर्द पानी की रौ। इस तरह से मुख्तलिफ बहर आज़मों में मुख्तलिफ रवें चलती हैं।
अजीज़ तलबा, इस नक्शे में भी इन्हीं लहरों को जो है रों को दिखाया गया है, गर्म पानी और सर्द पानी की रों को दिखाया गया है। इस नक्शे में सर्द पानी और गर्म पानी की जो रों का जो ये नक्शा है, इसके मुतालिक कुछ सवालात हैं किताब के अंदर, आप देखें। इस सवाल का भी हल करते चलते हैं। समंदरी रों की ख़ास किस्म कौन सी नज़र आती है? इस नक्शे में आप देख रहे हैं कि समंदरी पानी की दो तरह की रवें नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ एक गर्म पानी की रौ और सर्द पानी की रौ, यानी दो तरह की रौ है, गर्म और सर्द पानी की। दूसरा है ख़त इस्तवा से कुतबैन की जानिब बहने वाली रवें किस किस्म की हैं? अभी मैंने बताया था, ख़त इस्तवा से कुतबैन की जानिब जो लाल रंग की लकीरें दायरानुमा दिखाई दे रही हैं, गर्म पानी की रौ है, यानी गर्म पानी की रवें ख़त इस्तवा से कुतबैन की तरफ चलती हैं। कुतबैन से ख़त इस्तवा की जानिब बहने वाली रवें किस किस्म की हैं? आप देख रहे हैं यहाँ ब्लू कलर की जो रवें दिखाई दे रही हैं, ये रौ है। इसी तरह से यहाँ ये रौ है, ये रवें हैं। इसी तरह से यहाँ रौ नज़र आ रही है। ये सारी की सारी सर ठंडी पानी की यानी सर्द पानी की रौ हैं, जो कुतबैन से ख़त इस्तवा की तरफ बहती हैं। समंदर की रवें दायरानुमा बहते वक्त उनके बहने की सीमतों में शुमाल और जनूबी कुतबैन में कौन सा फ़र्क होता है? ये जो दायरानुमा रौ बहती है, अभी मैंने बताया था इसके पहले कि ये जो दायरानुमा रौ चल रही है शुमाली निस्कुर्रे में, शुमाली निस्कुर्रे में ये रौ घड़ी की सुई के मुताबिक यानी इस तरह क्लॉकवाइज चलती, ऐसा क्लॉकवाइज चलती हैं। और इसका उल्टा जनूबी निस्कुर्रे में ये घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ये असर देखने को मिलता है। अजीज़ तलबा, ये रवें जो है किस तरह से समंदर के अंदर बहती हैं, चलती हैं, इनमें कौन कौन से वो आमिल हैं जो काम करते हैं? दरअसल इसमें मुख्तलिफ़ आमिल हैं, जिसमें समंदर के पानी की हरारत है, यानी मुख्तलिफ़ हिस्सों में समंदर के पानी में हरारत मुख्तलिफ़ होती है। तो जब पानी गर्म होता है तो उसकी कशाफत कम हो जाती है, ठंडे पानी की कशाफत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कशाफत से कम कशाफत की तरफ पानी की रवें चलती हैं। इसी तरह से समंदरी पानी की नमकीनियत भी ज़्यादा कशीफ पानी होगा, कम कशीफ पानी होगा, तो ज़्यादा कशाफत का पानी कम कशाफत के पानी की तरफ रवें बहेंगी। सयारती हवाएं भी है। सतही लहरों को जिस सिमत में सयारती हवाएं चलती हैं, उस सिमत में जो है ये रवें बहती हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश और ज़मीन की बनावट के मुताबिक जो है ये रवें चलती हैं। जैसे ज़मीन की महवरी गर्दिश के मुताबिक मैंने बताया था कि शुमाली निस्कुर्रे में घड़ी की सुई के मुताबिक रवें चलती हैं, जनूबी निस्कुर्रे में घड़ी की सुई की उल्टी सिमत में चलती हैं। इसी तरह इन रौं के दरमियान अगर कोई जजीरा आ गया तो रौं की जो है सिमत बदल जाती है, वगैरह वगैरह। ये मुतासिर करने वाले अवामिल हैं इन रौं को। आइए देखते हैं कि सतही लहरों का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, कि सतही लहरें हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात डालती हैं। नंबर 1 है आबहवा पर होने वाला असर, यानी सतही लहरों का आबहवा पर क्या असर होता है। तो जिस तलबा सतही लहरें जिस साहिल से गुज़रती हैं, और इसकी कीजिए कि यहाँ से सतही लहर गुज़र रही है, सतही लहर जो गर्म पानी की लहर है, तो अगर गर्म पानी की रौ है तो उसके करीब के साहिली इलाकों का दर्जे हरारत बढ़ जाएगा, वहाँ बारिश होगी। इसके बरक्स अगर सर्द पानी की रौ है तो वहाँ का हरारत गिर जाएगा, कम हो जाएगा और बारिश कम होगी। इस तरह ये आबहवा पर असरात डालती है, दर्जे हरारत कम या ज़्यादा हो जाता है। दूसरे किस्म का असर है समंदरी हैवानात पर असर होता है, यानी बहरी रौं की वजह से समंदर में पानी एक ही जगह जमा नहीं हो पाता, बल्कि ये पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से समंदरी हैवानात को ग़िज़ा मिलती है और समंदरी हैवानी ज़िंदगी और वहाँ का माहौली निज़ाम को तरक्की मिलती है। यानी पानी एक जगह जमने नहीं पाता, ठहर नहीं पाता, बल्कि बहता रहता है, जिसकी वजह से हैवानात को ग़िज़ा मैसर होती है, समंदर की मछलियों वगैरह को। तीसरा असर है माहीगीरी के पेशे पर असर। अजीज़ तलबा, अगर साहिली इलाक़े में गर्म और सर्द यानी ठंडी और गर्म पानी की रवें आपस में मिलती हैं, जैसा कि इस नक्शे में आप देखेंगे, यहाँ गर्म और सर्द पानी की रवें जहाँ जहाँ आपस में मिलती हैं, यहाँ पर जैसे इस हिस्से में गर्म और सर्द पानी की रौ आपस में मिल रही है, यहाँ पर गर्म और सर्द पानी की रवें मिल रही हैं, यहाँ पर गर्म और सर्द पानी की रवें मिल रही हैं, इस हिस्से में मिल रही हैं। तो जहाँ जहाँ
गर्म या सर्द पानी की रवें आपस में मिलती हैं, उन हिस्सों में जो है धुंध छा जाती है और ये साहिली इलाके, धुंध वाले इलाके, गर्म और सर्द पानी की रवों वाले इलाके, मिलने वाले इलाके, यहाँ पर मछलियों के मरकज़ बन जाते हैं। समुद्री आमदरफ्त पर असर पड़ता है क्योंकि पानी की हरकत पर असर पड़ता है। पानी की हरकत पर असर पड़ने की वजह से, बहरी रवों की हरकत की वजह से आमद रफ्त के लिए जो है ये मुतासिर करती हैं। आमद रफ्त के वक्त जो है चूँकि रफ्तार जहाज़ों की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ईंधन की बचत होती है, यानी जहाज़ आसानी के साथ जिस सिमत में रौ चल रही है उस सिमत में अगर जहाज़ को जाना हुआ तो आसानी के साथ वो रौ की सिमतें जहाज़ें चलती हैं, जिससे ईंधन कम खर्च होता है। अजीज़ तलबा, ये तो इंसानी ज़िंदगी पर रौं के असरात थे। यहाँ अब दूसरी किस्म की जो रवें हैं वो समंदर की गहराई में, यानी 500 मीटर से नीचे गहराई में बनने वाली रौ, जिसको हम यहाँ 500 मीटर के नीचे बनने वाली रौ, इस हिस्से के नीचे जो बनने वाली रवें हैं, इसको हम गहराई में बनने वाली रौ या वर्टिकल करेंट्स कहते हैं। जैसा कि इस नक्शे में आप देख रहे हैं, वर्टिकल करेंट्स यहाँ दिखाई दे रही हैं जो समंदर की सतह से 500 मीटर की गहराई के नीचे ये बनती हैं। आइए इन वर्टिकल करंट्स की हम खुसूसियात देखते हैं कि वर्टिकल करंट्स या गहराई पर बनने वाली रवें क्या हैं। 500 मीटर से ज़्यादा गहराई पर ये रवें पाई जाती हैं और इन्हीं गहरी रवों को हम बहरी जो है गहराई पर बहने वाली बहरी वर्टिकल करंट्स कहते हैं। ये रवें हरारत और नमकीनियत के दौरान की वजह से बनती हैं, यानी हरारत और नमकीनियत की वजह से पैदा होती हैं। इन्हें गहरी बहरी रौ भी कहते हैं। गहरी बहरी रौ में बर्रे आज़मों की तह तक बहती हैं और वो समंदर के पानी की सतह के नीचे दरियाओं की मानिंद बहती रहती हैं, यानी समंदर की सतह से लेकर के इस नक्शे में आप देखेंगे तो यहाँ जो गहरी पानी की रवें बहती हैं, इस तरह से ये नीचे की तरफ आ रही है, फिर ये नीचे से ऊपर जा रही हैं, यानी पानी नीचे से ऊपर से नीचे, फिर और नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा वर्टिकली यानी अमूदी सिमत में बहता है, जिसकी वजह से सतह का जो गर्म पानी होता है वो नीचे की जानिब आता है और नीचे का ठंडा पानी सतह पर आ जाता है। तो ये बुनियादी जो है इसकी खुसूसियत थी। गहरी बहरी रवों के बर्राज़मों की तह तक बहती हैं और समंदर के पानी की सतह के नीचे दरियाओं की मानिंद हमेशा चलती रहती हैं। उमूमन ग्रीनलैंड और बर्र आज़म यूरोप के इलाक़ों में सतह समंदर का पानी समंदर की तह की सिमत में गहराई में बहता है। यह पानी गहराई में बहते हुए बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है। वहां पर यह पानी सतह समंदर की जानिब आता है, यानी नीचे की तरफ। जिस तरह से ऊपर पानी बहता है, नीचे की तरफ ये करंट्स जो है चलते रहते हैं पानी के, समंदर की काफ़ी गहराई में, यानी समंदर की तह तक। ये दर्जे हरारत और नमकीनियत में फ़र्क की वजह से होता है। गहरी बहरी रवों की वजह से समुद्री पानी की दोबारा तकसीम अमल में आती है। 500 साल के बाद यह अमल देखने को मिलता है। इस किस्म की हरकत को नक़ल हमल के पट्टे पर होने वाली हरकत भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि गहरी बहरी रवों की खुसूसियात क्या हैं। गहरी बहरी रवों की मुख्तलिफ़ खुसूसियात हैं कि ये अहमियत है कि गहरी बहरी रवों की वजह से बड़े पैमाने पर समंदर का पानी नक़ल व हरकत करता है, यानी समंदर के पानी में जो है हरकत पैदा होती है बड़े पैमाने पर इन गहरी रवों की, क्योंकि सतह का पानी नीचे जाता है, नीचे का पानी ऊपर आता है, तो बड़े पैमाने पर हरकत होती है। नंबर 2, हरारत और नमकीनियत की बिना पर गर्दिश की वजह से समंदरी पानी की गर्म पानी समंदर की सतह का गर्म पानी नीचे की जानिब और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है, यानी समंदर की सतह का जो गर्म पानी है वो नीचे की तरफ जाएगा और नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा। चूँकि नीचे का जो ठंडा पानी है वो मुक़व्वी मादों से मालामाल होता है, इसलिए सतह पर भी वो पानी आ जाता है, जो बहुत ही मुफीद होता है। यदि तलबा, उम्मीद है कि आप इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।